नमस्कार मित्रों। भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ और 3 ऋण बहुत महत्व रखते हैं। आज का वीडियो मुख्य रूप से ऋण त्रय, 3 ऋणों से संबंधित है। हमारा जो समाज है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसमें मनुष्य जन्म लेते ही वो 3 ऋणों से आबद्ध हो जाता है, जिसे उसे जीवन के काल में चुकाना पड़ता है, उससे मुक्त होना पड़ता है। ये तीनों ऋण कौन कौन से हैं मित्रों? सबसे पहला है पितृ ऋण। मां और बाप, माता और पिता के माध्यम से हम इस धरती पर आते हैं। परमपिता परमेश्वर ऐसे माता पिता का चुनाव करता है जो हमारी जीवन यात्रा के लिए, हमारी आत्मा के लिए सही होता है। और इसके अलावा जिन माता पिता के द्वारा हम इस धरती पर अवतरित होते हैं, उनके माता पिता या हमारे पूर्वज, उनके प्रति भी हमारा ऋण होता है, तो उसको पितृ ऋण कहते हैं। और इस पितृ ऋण को से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? संतानोत्पत्ति और इस संसार की सृष्टि के संचालन में सहायता करके, पितरों का श्राद्ध करके, उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करके, और माता पिता की सेवा के द्वारा हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा ऋण है देव ऋण। देव ऋण जो भी आप क्षितिजल, पावक, गगन, समीर, ऊर्जा, एनर्जी, ये सब जो अपने जीवन में आप जिन भी प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करते हैं, वो ईश्वर प्रदत्त होती हैं, वो प्रकृति प्रदत्त होती हैं। तो उन देवों के प्रति, उस ईश्वर के प्रति हमारा जो ऋण है वो देव ऋण कहलाता है। और इस देव ऋण से मुक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम सर्वोच्च स्थान है, जहां पे रह करके आप यज्ञ और आहुति, पूजा, प्रार्थना, उपासना के द्वारा उन देवों को खुश करते हुए और ईश्वर की शरणागति लेकर इस देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और तीसरा जो है वो है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण हमारे जीवन में खास भूमिका निभाता है, या यूं कहें कि जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये ऋण आता है वो हैं हमारे गुरु, जिनकी वजह से हम ये जान पाते हैं कि ये जीवन क्या है, ये संसार क्या है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जो ज्ञान हम अपने गुरुओं से प्राप्त करते हैं, जिन्हें ईश्वर से भी बढ़कर के माना गया है, उनके प्रति सम्मान, श्रद्धा भाव और उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को औरों तक पहुंचाकर लोगों को जीवन मुक्त होने की कला सिखाकर हम ऋषि ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं। याद रहे कि हम सबका एक गोत्र होता है जो हमारे गुरुओं, उन ऋषियों से आया हुआ है, जिनकी हम संतानें हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एक मूर्धन्य ऋषियों की, ज्ञानी ऋषियों की, विद्वान ऋषियों की संतानें हैं, जो हमारे गुरु रहे हैं और जो हमारे जीवित गुरु हैं, उनके प्रति भी श्रद्धा, विश्वास, अटूट आस्था, सच्ची निष्ठा के साथ उनका अभिवादन करने से, उनको याद करने से, उनका प्रातः स्मरण करने से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो मित्रों, आप सबने देखा ये 3 ऋण हमारे जीवन में महती भूमिका निभाते हैं, जो हमारे जन्म के साथ ही आते हैं
और इससे मुक्त होकर के ही हम जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं।